नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले सच और झूठ का वार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति दलों में सेंधमारी शुरू हो गई है। दरअसल सभी दल चुनाव को फतह करने के लिए संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और इसके तहत असंतुष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। अब कुछ दिन पूर्व ही उत्तराखंड कांग्रेस में संघ नेता महेंद्र सिंह नेगी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी नेता विनोद चौधरी समेत बीजेपी युवा मोर्चा के भी कई समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भी नेताओं के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इन सब के बीच अब मोदी लहर में दम दिखाने वाले निर्दलियों पर भी सभी दलों की नजर है। कोशिश की जा रही है कि निर्दलियों को भी अपने पाले में लाया जाए। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए सभी दल असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाने में लग गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा है कि अभी तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। बीजेपी के अभी बहुत से नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जल्द ही सभी को कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। बहुत संपर्क में है। मैं कहना चाहता हूं कि अनगिनत भारतीय जनता पार्टी के ऐसे साथी जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही प्रभावशाली हैं, वो हमारे संपर्क में है और अगले आने वाले 3-4 महीने में ये स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और छोटे नेता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी, डूबता हुआ जहाज तो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है मुझे, क्योंकि बड़ी मात्रा में वहाँ लोग जो है विधायक हों या उनके नेता हों, वो आज मायूस होकर पार्टी छोड़ने की स्थिति में आएगी। कांग्रेस के इस दावे को बीजेपी ने हवाई बताया है। बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। उल्टा कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके साथ ही पार्टी की ओर से असंतुष्ट नेताओं को भी मनाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि जनता आप पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। बीजेपी कांग्रेस ने राज्य का कोई विकास नहीं किया। इसके साथ ही आप पार्टी का दावा है कि बीजेपी कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता भी पार्टी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अभियान सत्यापन का चला रखा है और बूथ सत्यापन के दौरान ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार आदेश किया था कि जो भी पार्टी से रूठे हुए कार्यकर्ता हैं वो जिला अध्यक्ष की सहमति के बाद पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बहुत भारी संख्या में जो है हमारे कार्यकर्ता पार्टी में आ रहे हैं और दूसरे दलों से बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ बड़े नाम और कुछ बड़े चेहरे भी हैं जिनका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद प्रदेश नेतृत्व लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने ही करोड़ों कार्यकर्ताओं की फौज है और कैडर बेस्ड पार्टी हमारे पास, धरातल पे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों को जनता समझ चुकी है और जनता लगातार हमसे जुड़ रही है। हमारा CCC का फॉर्मूला है और आने वाले समय में काफी लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले रूठों को मनाना और अपने पाले में लाने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। हर दल चुनाव को फतह करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सभी दलों के दावों में कोई सच्चाई है या सिर्फ हवाई। क्या माना जाए कि कांग्रेस में कुछ एक नेताओं के शामिल होने से क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी 2022 में बीजेपी कांग्रेस को सबक सिखा पाएगी? क्या सत्ताधारी दल बीजेपी एक बार फिर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत के साथ सत्ता में वापसी करेगी? ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से चल रही है। तमाम पार्टियां जो हैं वो रूठों को मनाने में लगी हैं। तो तमाम पार्टियां ये बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि दूसरी पार्टियों के अनगिनत नेता हमारे संपर्क में हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं और वो पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें भी इस दौरान की जा रही। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी। अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो चुनाव से पहले सच और झूठ का वार, और ये वार कितना असरदार होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ चर्चा करने के लिए गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दे। सबसे पहले विपिन कैंथोला, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विपिन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय भट्ट, आप नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष गंडवाल, कांग्रेस नेता है इस वक्त, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे जो है रुक करते हैं विपिन कैंथोला जी की तरफ। विपिन कैंथोला, भाई कांग्रेस के गणेश कोथाल का हम दावा सुन रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे एक दो नहीं तीन नहीं, अनगिनत नेता हैं आपकी पार्टी के जो हमारे साथ हमारे टच में हैं। और फिलहाल हमने कुछ दिन पहले देखा जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए यार, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता जो हैं किसके संपर्क में ये तो समय बताएगा। और इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जो हैं प्रदेश के, वो भी इस प्रकार के दावे करते रहते थे कि हमारे पास बहुत नेता हैं। लेकिन देखिए, तमाम नेता जो हैं, आप देश के अंदर हालात देखेंगे तो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, सब लोग जानते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि किसी पर अगर जो किसी कार्यकर्ता पर, भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का अगर जो पदाधिकारी है, भूतपूर्व पदाधिकारी है, वो भी अगर जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए तो ये समझते हैं कि बहुत कुछ हो जाए। देखिए, आज मैं देख रहा था जिस प्रकार से कांग्रेस के पास आज कुछ बचा नहीं है। 5 अध्यक्ष इन्होंने दे दिए हैं। 5 अध्यक्षों में आज खुद हरीश रावत जी ट्वीट करके बोलते हैं कि एक अध्यक्ष और पंच प्यारे जो है, वो पंच प्यारे आपको वो ट्वीट कर बता रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन देश पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक कैडर है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हों, हमारे विधायक हों, हमारे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हों, पूर्व के राज्य मंत्री हों, तमाम लोग। हमारा जो महाअभियान चल रहा है, बूथ सत्यापन महाअभियान, उस पर लगे हुए हैं, जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ रहे हैं, आम लोगों के बीच जाकर के बैठ रहे हैं, वहाँ प्रतिनिधियों के पास जो 4.5 वर्ष पार्टी में केंद्र और प्रदेश की सरकार काम किया है, उन सब चीजों की भी समीक्षा और चर्चा हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं। और ये बहुत कुछ होने वाला नहीं है उन चीजों से। अभी देखिए, समय जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा, कौन पार्टी के नेता किसमें जाते हैं पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, कौन पार्टी के नेता किसमें जाते हैं ये पता लग जाएगा।
हमारे साथ कांग्रेस नेता मनीष खंडवाल जी भी है। मनीष खंडवाल जी, बीजेपी से कुछ नेता जिसे कह सकते हैं वो कांग्रेस का दामन तो थामा है, लेकिन इस बीच बीजेपी का भी दावा है कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, निश्चित रूप से चुनावी समय शुरू हो चुका है, तो हो सकता है कि कुछ लोग कांग्रेस के मोटा हमारा कार्यकर्ता जो है वो किसी लालसा में भारतीय जनता पार्टी में जाने पर तैयार बैठा हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु निश्चित रूप से जिस प्रकार से देहरादून में गुरु जी आरएसएस मेरी इको बंद करवाइए, इको बहुत ज्यादा आ रही है। जी मनीष जी बोले, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मैं चाहूंगा कि हमारी टेक्निकल टीम उनके ऑडियो को दुरुस्त करे। जी मनीष जी आप बोलिए। कल देहरादून में गुरुजी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। कल परसों गुरुजी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। कल हरिद्वार के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं जो गुज्जर समाज के प्रधान हैं, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का, भारत की जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। जो महंगाई इस वक्त चरम पर है, जो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, केवल टीवी पर आकर झूठ बोलना, बड़ी बड़ी गप्पे मारना जिस पार्टी का काम रह गया, तो निश्चित रूप से उससे लगातार लोग वक्त छोड़ के जा रहे हैं। और वो हर व्यक्ति उस तरफ जाने को तैयार बैठा है जहां पे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, जहां पे पहाड़ों की सेवा हो सके, पहाड़ों की सेवा हो सके, और जहां पे महंगाई पे लगाम लगाई जा सके। निश्चित रूप से हमारे विपिन भाई जी भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनकी तो सेहत में महंगाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इन्हें लेना नहीं 1000 रुपए का सिलेंडर, ये तो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के बड़ी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। इनके तो बड़े मजा आ रहे हैं, क्योंकि गप्पों के मास्टर हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में, तो गप्पे ही गप्पे चल रही हैं। ठीक है भैया, देखते हैं आपकी गप्पों में कौन कहां तक फंसेगा। और आप ये मान लीजिए कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 2.5 का आंकड़ा उत्तराखंड में छूने वाली नहीं है, और 2024 में देश से आपको बिल्कुल आपकी अच्छी सी मुस्कान के साथ टाटा बाय बाय करने को तैयार बैठी है जनता। जो महंगाई का दर्द आपने आज दे रखा है हम लोगों को। तो बड़ी बात मनीष खंडवाल जी कह रहे हैं। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत का सरताज किसके सर पर होगा। आम आदमी पार्टी के नेता भी संजय भट्ट इस वक्त हमारे साथ है। संजय भट्ट जी, आपका क्या कहना है? हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। कहीं कांग्रेस का दामन कोई थाम रहा है, कहीं बीजेपी का दामन कोई थाम रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं हमारा दामन भी बहुत लोग थामने को तैयार हैं। फिलहाल क्या कहेंगे आप? ने ऐसा देखा नहीं। अगर कोई थाम रहा होगा तो क्योंकि आपके चैनलों द्वारा, अखबारों द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा पता चलेगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई दामन थाम रहा है। फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे जब कोई जहाज डूबता है तो चूहे उससे भागने लगते हैं, वही खलबली भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है। और इनके लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जा रहे हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जीते हुए जनप्रतिनिधि हों, वो छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अभी जैसा विपिन केंदोला जी जो प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, उन्होंने भी कहा कि हम अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं। अगर ये बूथ मजबूत करने की जगह पुल मजबूत करते उत्तराखंड के, तो 5 साल में जो 32 पुल टूट गए उत्तराखंड के, वो पुल ना टूटते। लेकिन इनका ध्यान सिर्फ बूथ मजबूत करने पे है, उत्तराखंड मजबूत करने पर नहीं है, उत्तराखंड के पुल मजबूत करने पर नहीं है, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने पर नहीं है, उत्तराखंड की सड़कें मजबूत करने पर नहीं है। 300 सड़कें बंद हैं। तो इनका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और किसी ना किसी तरह से सत्ता और कुर्सी की तरफ इनका ध्यान है। उसी के लिए ये काम कर रहे हैं। और उसी क्योंकि पुल टूटते हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, ये कुछ कर नहीं पाते, तो फिर उल जुलूल बयान देते हैं। कभी कह देते हैं कि कोरोना एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। कभी कह देते हैं कि हमने ऐसी ऐप बना दिए कि उत्तराखंड के बादल राजस्थान के रेगिस्तान में बसेंगे। तो ये इनके ध्यानाकर्षण और उल जुलूल बातें ये करते हैं ताकि इनके लोग रुक सकें और जो उत्तराखंड में बद से बदतर हालत हो रहे हैं उन हालातों को सुधारा जा सके। और जहां तक आम आदमी पार्टी का मानना है, आम आदमी पार्टी CCC पर विश्वास करती है। जो लोग CCC के अंदर होंगे उनको हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई आना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन CCC का फॉर्मूला उस पर लागू होगा। वो करप्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो संजय भट्ट जी कोई नाम बता सकते हैं जो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकता है? कोई बड़ा नेता? दावे तो आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं।
देखिए, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि कोई आने वाला है। मैंने ये कहा कि कोई आना चाहे तो उसके लिए ट्रिपल सी हमारे यहाँ लागू होता है और उस ट्रिपल सी के फॉर्मूले पर ही हम चलते हैं। बाकी कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, किस पार्टी में कौन जा रहा है, वो उन व्यक्तियों की अपनी सोच है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ जनता बड़ी निगाहें उठा कर देख रही है, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 21 सालों में जो उत्तराखंड को बर्बाद किया है, 70,000 करोड़ का जो कर्ज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को दिया है, जो टूटे फूटे स्कूटर पे घूमते थे, वो मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद उनके बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, और जो कॉलेज ही नहीं, ये समझ लीजिए कि होटल बना रखे हैं बड़े बड़े, स्कूल बना रखे हैं बड़े बड़े, और अस्पताल बना रखे हैं बड़े बड़े, जिसपे जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है, संजय भट्ट ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, विपिन कैंथोला मुस्कुरा रहे हैं, मैं आऊंगा उनके पास। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हो रहा सबका विकास, उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में सीधे आपको टनकपुर लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रही है। क्योंकि पहले के समय में जब हम यहाँ से पिथौरागढ़ जाते थे, गाँव जाते थे, तो खटीमा में बस नहीं रुकती थी और हम रात को यहाँ आते थे, और रात का जो टनकपुर का हमारा रोडवेज का स्टेशन है, उसी रोडवेज के स्टेशन में रात को आके रुक जाते थे, और सवेरे सवेरे यहाँ से 4 बजे 5 बजे जो पहली गाड़ी जाती थी, उस गाड़ी से सफर करते थे। और मां पूर्णागिरी की भूमि से, क्योंकि मैं खटीमा में बड़ा पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, और ये जो शारदा जी जा रही है हमारे यहाँ से आगे, शारदा का जो यहाँ से हमारे बीच से निकलती है, तो मैं और अजय भाई हमारे साथ हमारी सांसद डॉक्टर ने और हम घाटला आपदा का त्रिकोण में मैं और माननीय सांसद अजय भाई, हमारे अजय कट्टा जी, अजय भाई को हमेशा, तो अजय भाई और मैं
करती है। भूस्खलन से वहां पैरा आ गया, वहां से काफी घर चले गए और 7 लोग उसमें भगवान के उनका देहांत हो गया। उस घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से 5 लोगों को रिकवर कर लिया गया। हम लोगों ने वहां पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया, लोगों से बात करी और करते करते जब हम वहां से लौट रहे थे तो लौटते समय हवाई जहाज के पायलट ने कहा कि साहब इसका मौसम बहुत खराब हो रहा है और हमको ये जो हेलीकॉप्टर है उसको इस नदी के किनारे लाना पड़ेगा। तो मेरे मुंह से निकला कि ये जो नदी की बात कर रहे हैं ये वही नदी है जिस नदी के किनारे बचपन से खेलते कूदते नहाते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। ये हमारी शारदा नदी जो यहाँ से निकलती है और जो मेरा गाँव है खटीमा वाला, वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि शारदा जी और मेरे घर के बीच में 10 मीटर का भी अंतर नहीं। सबने देखा है 10 मीटर का अंतर है। इसलिए इस भूमि से अत्यधिक मेरा भावनात्मक लगाव रहा है। मैं आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली है, तो 4 जुलाई को जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, हमने कोशिश की है 2-3 चीजों को हमने फोकस किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय विधायक जी बार-बार मुझसे कहते हैं कि ये घोषणा कर दीजिए, वो घोषणा कर दीजिए, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है, घोषणा करवानी है और घोषणा होगी तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैंने तय किया है हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी, कोई भी घोषणा करेगी, अगर मुख्यमंत्री के मुंह से कोई शब्द निकल गए, वो घोषणा में सम्मिलित हो गए, तो उसका शासनादेश निकलेगा, उसका शासनादेश निकलेगा और जो काम हम शुरू करेंगे उस काम को हम पूरा करेंगे। यानी कि जो हम शिलान्यास जिस काम का करेंगे उसका हम लोकार्पण करेंगे। यानी कि जो काम हमारा शुरू होगा वो काम पूरा होगा। तो टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अपनी बात को साफ तौर पर रख रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के उपाय, पौष्टिक आहार भरपूर, कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोविड-19 के स्प्रेड के बाद जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सभी विद्यालय बंद हो गए और हम सबको ये चिंता हुई कि अब किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। तब मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्लास टीचर ने बताया कि उनकी 10th क्लास की छात्रा आस्था तुगलकाबाद गांव छोड़कर नांगलोई की तरफ शिफ्ट हो गई है और उसके लिए यहाँ पर आना बिल्कुल असंभव सा है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। एक लड़की की पढ़ाई छूट जाना उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। सबने मिलकर उसकी मदद का फैसला किया। मेरी क्लास टीचर ने CBSE की फीस भर दी ताकि मेरी पढ़ाई ना छूटे। क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चा पूरी तरह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता, तो हमने उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। रोहिणी के एक विद्यालय में बात की डॉक्टर सुखबीर सिंह यादव जी से और उन्होंने अपने विद्यालय में उसे बैठने की अनुमति दी। साथ ही साथ उनके सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने उस बच्चे की काफ़ी मदद की। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और अगर एक बच्ची पढ़ जाती है तो सिर्फ वो अकेली बच्ची नहीं पढ़ती बल्कि एक पूरा परिवार पढ़ता है, वो पूरा एक समाज आगे बढ़ता है और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रयास करना और उसके बाद सफल होना ये अलग बातें हैं, लेकिन प्रयास ही अगर हम नहीं करेंगे तो हम सफल भी नहीं हो पाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसे किसी व्यक्ति, किसी परिवार और किसी देश की तकदीर बदली जा सकती है। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को
पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको टनकपुर लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये हमारा टनकपुर का क्षेत्र, ये बटमसा का क्षेत्र, चंपावत का क्षेत्र, लोहाघाट, पिथौरागढ़ का क्षेत्र, ये पूरे बचपन से इधर सैकड़ों हजारों बार इस क्षेत्र में आया हूँ, गया हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। मुझे लगता है कि ये पूरा हमारा बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र, यहाँ से लेकर धारपुर तक का क्षेत्र, पूरा का पूरा क्षेत्र विकास की ओर में सबसे आगे है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप साफ तौर पे सुन रहे हैं, टनकपुर पे हैं, और उन्होंने साफ तौर पे बात कही कि जो हमारी घोषणाएं की जाएंगी उन्हें पूरा किया जाएगा, उनका शासनादेश लाया जाएगा, तमाम घोषणाएं जो की जाएंगी उनका काम पूरी तरह से मुकम्मल किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। फिलहाल आप सुन रहे थे टनकपुर में मुख्यमंत्री। और फिलहाल अपने कार्यक्रम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। और विजय बोडाई केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधे सबसे पहले रुक करते हैं, हमारे साथ विपिन कैंथोला जी जुड़े। विपिन कैंथोला जी, आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भाई आप जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं और तमाम जिसे कह सकते हैं कि हवाई बातें बीजेपी की तरफ से की जाती हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और क्या बड़ी वजह माने जिस तरह से आपके पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, या आने वाले दिनों में हम कुछ और देख सकते हैं? किसी के पीछे भूतपूर्व भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा पदाधिकारी लगा हो, उसको ढूंढ रहे हैं आजकल की पास कोई न कोई आ जाएंगे। बस चीजें चलती रहती हैं सतत। अभी सारे राजनीतिक दलों में, लेकिन कोई भी बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का किसी संपर्क में नहीं है। और जिस प्रकार से आप देश भर में देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी के लोग कहाँ जा रहे हैं, ये देश की जनता जानती है। अभी मेरे कांग्रेस, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र, मेरे प्रवक्ता कह रहे थे कि CCC के फॉर्मूले में, अरे भाई विनय बंसल कौन है? सुरेंद्र बंसल का बेटा। सुरेंद्र बंसल कौन है? अरविंद केजरीवाल जी के साडू भाई। अरविंद केजरीवाल जी के साडू भाई के बेटे की कंपनी PWD में करोड़ों रुपए के बिना काम के बिल जो है, फर्जी बिलों के आधार पर करोड़ों रुपए का खून आप दिल्ली को लगा देती है। देश की जनता भी जानती है, दिल्ली की जनता भी जानती है। तो दिल्ली पुलिस आप केंद्र सरकार के पास है, उनको बंद कीजिए। केंद्र सरकार के पास है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली में अगर कोई करप्शन कर रहे हैं तो बंद कीजिए उन्हें। नहीं, झूठे आरोप मत लगाइए ना आप झूठे आरोप मत लगाइए। अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप आप लगा रहे हैं तो सीधे दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के हाथ में है। उन्हें बोलिए कि उसे बंद कीजिए, उन्हें जेल भेजिए जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के पास, केजरीवाल सरकार के पास तो पुलिस है नहीं वहां की, ना ही कोई जांच एजेंसी है। दिल्ली पुलिस, ACB, सब कुछ। विपिन कैंथोला जी, अब तमाम पार्टियों में मैं मानता हूँ कि असंतुष्ट नेता होते हैं। क्या इस वक्त बीजेपी में जो असंतुष्ट नेता है, क्या उनको संतुष्ट आप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पलायन हो रहा है? बात बड़े प्यार से सुनी मैंने भाई संजय भाई, तो बात सुन लीजिए करें। जब आपका टर्म आए तो आप अपनी बात करो। मैंने आपके बीच में बोला क्या? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बना दिया दिल्ली को से आपने न्यूयॉर्क, बड़ी बड़ी बातें। दिल्ली की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उत्तराखंड की बात करेंगे। विपिन कैंथोला जी, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। विपिन कैंथोला जी, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं।
और उत्तराखंड वासी स्वर्गवासी हो गए। भारतीय जनता विपिन पार्टी कैंथोला जी, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के विषय पर ही रहें। हाँ, तो आप ही तो कह रहे स्वर्ग बना दिया आपने कहा स्वर्ग बना दिया, आपने स्वर्ग बना दिया, आपने स्वर्ग बना दिया, आपने स्वर्ग बना दिया उत्तराखंड को। आपके सांसद आते हैं और ब्राह्मणों को गाली देते हैं जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर, ये आपका स्वर्ग है। अभी कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना घोटाले होते हैं, हिंदुओं का कुंभ के दौरान, ये है आपका। ठीक विपिन कैंथोला जी, विपिन कैंथोला, संजय पटेल से बात होगी तो फिर सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। मैं चाहूंगा कि विजय बुटाई जी भी काफ़ी देर से जुड़े। विजय बुटाई जी, हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों में एक तरफ जिसे कैसे जोर आजमाइश चल रही है और असंतुष्टों को मनाने की कोशिश भी चल रही है, कई नेता इधर से उधर शामिल भी हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात यूकेडी की करें तो क्या तैयारी आने वाले चुनाव की आपकी? हाँ विजय जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है, मैं चाहूंगा उसको अनम्यूट कर दें। जी अब आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, उत्तराखंड क्रांति दल इस समय एक बेहतरीन स्थिति में है। समस्त जनता उत्तराखंड की जानती है कि जो राजनीतिक दल हैं अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, और इसका जो सीधा सीधा फायदा इस समय मिलने जा रहा है वो उत्तराखंड क्रांति दल को मिलने जा रहा है। लोगों को पता है कि दिल्ली से जो शासित पार्टियां हैं वो दिल्ली के आकाओं के जो निर्णय होते हैं उनकी आज्ञा अनुसार, उन्हीं के कहने अनुसार सारा काम करते हैं। तो ये जनता पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार समझ रही, और उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप में एक बेहतरीन तैयारी में है इस समय, और आने वाले 1-2 महीने के अंदर और बेहतर स्थिति में उत्तराखंड क्रांति, क्योंकि चुनाव के मोड में आने वाली है और चुनाव की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। विजय जी, अब तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। देखिए वो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना वो है, उनको वो राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस समय यूकेटी की ओर दिख रही है। वो जानती है कि दिल्ली से एक दल फिर और आ गया है, तो पहले तो 2 दल थे, एक और बढ़ गया, तो इसलिए चाहती है जनता कि इस समय जो जिस दल ने इस राज्य को बनाया, इस राज्य की अवधारणा को लेके आई है केवल उत्तराखंड क्रांति दल, उसके वो लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। युवा लगातार बढ़ते हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की ओर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनको पता है कि न तो भाजपा और कांग्रेस रोजगार दे पाए, न पलायन रोक पाए, न शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है जो बदहाल स्थिति वहां की है। आज भी प्रस्तुत है वहां पहाड़ में जो है दम तोड़ रही है। तो इन तमाम चीजों को जनता देख रही है, और वो पहले ये जरूर हुआ कि पहले 5 साल पहले भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा और कांग्रेस, अब लोग समझ गए कि इनके बस का कुछ नहीं, ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और बस कुछ नहीं। इसके अलावा आज उनको लग रहा है कि क्षेत्रीय दल हमारा एक है, वो यूकेडी है, और यूकेडी को इस समय जिताना है, ये मन बना चुकी है जनता। विपिन कैंथोला जी क्या जवाब देंगे? और आप जब मुस्कुराते हैं तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? टीवी चैनलों में बैठ के विजय भाई ये भूल गए हैं कि 5 साल इन्होंने हमारे साथ सरकार चलाई और 5 साल इन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार चलाई। आप कैसे बोल सकते हो कि आप सरकार में नहीं रहे? देखिए मैं जवाब देखिए, नहीं, जवाब क्या, आपको उत्तराखंड की जनता सब जानती है भाई, उत्तराखंड विजय भाई सब जानती है कि आपने प्रदेश में रह करके कांग्रेस के साथ भी सरकार चलाई और हमारे साथ भी सरकार चलाई है। आप तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ऐसी पार्टी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने 2002 में गलत आरोप है आपके साथ। हमारे साथ सरकार नहीं थी आपकी? क्या आप हमारे साथ सरकार थी? एक आदमी था, एक आदमी हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, और आपके 10 मिनिस्टर, आपके 10 मिनिस्टर, मेरा हमारा 1 मिनिस्टर क्या कर पाएगा? एक बहुमत में कहाँ कर पाएगा कोई काम? आप भी जानते हैं यदि आप 10 और 1 का पलड़ा देखे तो किशोर भाई होगा, आपने काम ही नहीं करने दिया।
बैठ कर जो झूठ मत बोला करे भाई। नहीं झूठ नहीं। और देखिए जो भू कानून है, भू कानून हमारे दिवाकर भट्ट जी के प्रेशर में 250 वर्ग मीटर कर दिया था। भाई राजस्व मंत्री थे दिवाकर भट्ट जी के प्रेशर में 500 मीटर की जगह 250 वर्ग मीटर किया गया। वो आज आपने सारा खोल दिया उत्तराखंड में। अरे बाहर वालों के सारे दिल्ली और गुजरात वालों के लिए सबके लिए खोल दिया मोदी जी के और अमित शाह के कहने पे। आप देखिए ना, अरे आज जनता आपसे पूछ रही है कि भू कानून का क्या होगा। क्या आज 300, अरे सर एक बार बात सुन लीजिए, क्या 371 की बात करेंगे आप? जमानत जब्त की है भारतीय जनता पार्टी ने। अरे वो ठीक है, मैंने तो पहले बता दिया सर, मैंने पहले ही बता दिया भाईजान। नेतृत्व और 60 बार हम जाने वाले हैं। मैंने बता दिया कि वो जनता समझ गई कि आप किस प्रकार बरगलाते हुए 2 बारी सत्ता में आ गए, तीसरी बार नहीं आने के। यही कह रहा हूँ मैं। आप बरगलाते हुए? अच्छा। हाँ बरगलाते वही तो तभी तो 3 चीफ मिनिस्टर बदलने पड़ रहे हैं आपको। अरे साहब आप तो 3 मिनिस्टर बनने पड़े। आप ये बताओ पहले मुख्यमंत्री बदले तो क्यों बदले? या वो अच्छा काम कर रहे थे तब बदल दिए, या अच्छा काम नहीं कर रहे थे तब बदल दिए? बहुत लोग साहब आप 3 मुख्यमंत्री बदले आपने, आप बताओ क्यों बदले? भाजपा में बहुत टैलेंट है विजय भाई, बहुत टैलेंट है। सर टैलेंट दिखा ना आपके। मैं आऊंगा बहुत टैलेंट है विपिन कैतोला जी कह रहे हैं। ठीक है विजय बोडाई जी आपकी बात है कि मनीष खंडवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। मनीष खंडवाल जी अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। टैलेंट था आपका, उत्तराखंड को ऑलवेदर सड़कों से जोड़े। मैं आऊंगा विपिन कैतोला जी आपकी बात है कि आपने जवाब दे दिया। ठीक है मनीष खंडवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी बोले। देखिए जिस प्रकार से विपिन भाई बार बार मुस्कुरा रहे हैं तो निश्चित रूप से बना हुआ इनके ऊपर तो मुतमना जो मुस्कुरा तो जो इस अपनी हंसी के पीछे अपने कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है मेरे भाई का। मैं इसके लिए इनको साधुवाद। पंच प्यारे में बोल दो मनीष भाई, पंच प्यारे क्यों बोल दिया? हरीश रावत जी ने जवाब दे दो। भैया सब चीजों का जवाब साइड क्यों हो रहे हो? आप सबके बीच में बोल रहे हो। आप क्या चाहते हो आपको ना बोलने दिया जाए? बोल तो लो। आप सबके बीच में कूद रहे हो। अरे आप सबके बीच में कूद रहे हो। आप क्या चाहते हो मैं आपको ना बोलने दूं आगे? आपको मैं एक लाइन नहीं बोलने दूंगा, आप मेरे बीच में बोलेंगे तो। कांग्रेस के पास लाइन, अगर आप मेरे बीच में बोलोगे तो मैं आपको एक लाइन नहीं बोलने दूंगा। ये मुस्कुराहट है ना गायब कर दूंगा एकदम। भाई मेरी मुस्कुराहट गायब कर दूंगा, इसलिए मत बोलो बीच में। ये छिचोरी हरकत अच्छी नहीं लगती हर आदमी के साथ में। हर आदमी के साथ में छिचोरी हरकत अच्छी लगती है। हर आदमी को सुन लेते हैं पहले। मैंने आपको ही मौका दिया, मैंने यूकेडी प्रवक्ता को ही मौका दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मनीष जी की बात तो आए कम से कम। मनीष जी बात को मुकम्मल करें। बोल लेने दीजिए, इनकी अपनी भड़ास निकाल लेने दीजिए पहले इनको। नहीं उनकी बात आ गई। मनीष जी बोले आप। मैं ऐसे किशोरों के साथ बात नहीं कर पाता ना मैं। ठीक है मैं चाहूंगा कि मर्यादित भाषा का सब लोग इस्तेमाल करें। विपिन जी मैं आपके पास आऊंगा। मनीष जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, आपको मौका दे रहा हूं मैं, जल्दी से बोले। विपिन जी का माइक को म्यूट कीजिए ना। हाँ ठीक है वो म्यूट है, बोलिए आप। 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे अगर आपके पास इतना टैलेंट हो 56 के 56 लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ ना। 56 विधायक दिए थे, एक महीने का टाइम देते सबको। आपने क्यों बदले? फिर बीच में आ गए। आपने क्यों बदले? जवाब दे दो। फिर बीच में आ गए। 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 अरे वो मनीष जी वो बीच में आते रहेंगे, आप तो अपनी बात को पूरा करें। इनको म्यूट तो कीजिए आप। बोलो मनीष भाई बोलो। अरे आप विपक्ष में हैं, आपको म्यूट नहीं कर रहे, आप बोलिए। हमने इसलिए बदला था क्योंकि वो ना स्कूटर में तेल भरवा के जो है वहां पे केदारनाथ में आपदा पे काम कर रहे थे। आपने लपक के लिया ना, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी हमको प्यारा, हर भ्रष्टाचारी हमको प्यारा। आपकी पार्टी का मूल सिद्धांत यही है। बंगाली लक्ष्मण की पार्टी के लोग राम नाम के चंदे को खाने वाले लोग, 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 राम नाम के चंदे को खाने वाले। एक ही बात मनीष, लेकिन मेरा कहना है इस वक्त कांग्रेस की किस तरह की तैयारी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए,
तमाम पार्टियों में ऐसा भी देखने को मिल रहा है, कुछ असंतुष्ट नेता हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ इधर से उधर पाला बदल रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा जाए तो कांग्रेस की तैयारी आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की है? ये तो आपको कांग्रेस की तैयारी दिखाई नहीं दे रही, जैसे प्रवक्ता कितनी बौखलाहट में है। साथ में इनको दिल्ली से अपना एक शार्प शूटर बुलाना पड़ा, दिल्ली से शार्प शूटर पार्टी बुलानी पड़ी। तो कांग्रेस की तैयारियों का तो जायजा है ये, जो ये कुर्सी से कूद रहे हैं, थोड़ा हर 2 मिनट बाद 3-3 इंच कूदते हैं ना, ये कांग्रेस की तैयारियों का प्रेशर है, ये कांग्रेस की तैयारियों का प्रेशर है। अरे चंदाचोर रामचंद्राचोर, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं डिबेट का। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा। फिलहाल दोनों साफ तौर पे तमाम पार्टियों की बात की जाए तो जोर आजमाई जिसे कह सकते हैं वो चल रही। चुनाव से पहले सच और झूठ का वार है, लेकिन ये वार कितना असरदार होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने किसानों के तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। इन खेतों में कभी मुट्ठी भर अनाज होता था, लेकिन आज किसान नकदी फसलें उगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इससे सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। उत्तराखंड जलागम विकास परियोजना ग्राम्य फेज 2 के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दे दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से बंजर पड़े खेतों पर भी नकदी फसलों का होने लगा है उत्पादन। उत्तराखंड सरकार की इस अनूठी पहल से किसान बेहद खुश हैं। हमारे गांव में जलागम विभाग के माध्यम से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई। इस परियोजना से हमें बहुत बड़ा फायदा मिला, जो कि जमीन हमारी आज तक मतलब कुछ ऐसे बिना सिंचाई से हमारा जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। उत्तराखंड में अब तक 24 सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, 10,773 वर्षा जल संग्रहण टैंक, 1431 सिंचाई टैंक, 246 सिंचाई गूल, 437 सिंचाई पाइपलाइन व 127 जियो लाइन टैंक बनाए गए हैं। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो चुनाव से पहले सच और झूठ का वार, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल पर तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे सबसे पहले विपिन कैंथोला जी के पास चलते हैं। विपिन कैंथोला जी, तमाम मुद्दे हैं, एक तरफ आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ गंभीर मुद्दे हैं जिससे इस वक्त उत्तराखंड की जनता जूझ रही है। बात महंगाई की करें, बेरोजगारी की करें, संत समाज को भी हम देख रहे हैं कि वो भी आंदोलनरत है। ऐसा नहीं लगता कि इस बार आने वाला चुनाव का मिजाज कुछ बदला हुआ है? आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए आरुष भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में विकास का काम उत्तराखंड में किया है, निश्चित रूप से हर कौन सा विकास का काम किया है, और हम इस बार 2022 विकास का कौन सा काम किया है वो तो बताओ। जो है वो 10 से नीचे आने वाला है। कांग्रेस के पास विकास का काम तो बताओ, वो विकास का काम तो बताओ। इनके पास एक टेलीविजन है और एक शो जो है, उस शो को देखने के लिए उत्तराखंड की जनता उत्सुक है कि कब वो कॉमेडी शो उत्तराखंड में आएगा और कब बातें करेंगे। इसलिए कांग्रेस के पास न कुछ है। आम आदमी पार्टी की भी यही हाल है। उनकी जो जिस प्रकार से गुजरात में उनको मुकी खानी पड़ी, जिस प्रकार से उनको गोवा में गुजरात में 27 पार्षद आए, इसी प्रकार से उत्तराखंड में मुक्की खाने वाले हैं। कभी सैनिकों के सम्मान के साथ बदसलूकी करते हैं, कभी उत्तराखंड की जनता को स्वर्गवासी कह देते हैं, कभी ठीक है, आपकी बात आ गई विपिन कैंथोला। आप नेता भी हमारे साथ हैं,
संजय भट्ट जी। संजय भट्ट जी, आप क्या कहेंगे जल्दी से, किस तरह की तैयारियां आम आदमी पार्टी के आने वाले चुनाव के मद्देनजर, क्या कहेंगे जल्दी से आप बताएं। देखिए आयुष भाई, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रवक्ता ने इस डिबेट को सब्जी मंडी बना दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मूर्ख प्रवक्ता आपने यहाँ बैठा रखे हैं। इसी तरह से इन्होंने उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड को पिछले 5 साल से, पौने 5 साल से लूट खसोट के इन्होंने पहले जो हमारा भू कानून था वो गैरसैंण में हटाया, वहां भू कानून हटाकर लूट खसोट की। उसके बाद इन्होंने चार धाम देवस्थानम बोर्ड लाके हमारे हक हकूकदारी पंडितों को के खिलाफ किया। उसके बाद इन्होंने कुंभ में कोरोना फर्जी के और कोरोना टेस्ट के नाम पे करोड़ों रुपए लूटे। उसके बाद सांसद यूपी से जो आए थे जागेश्वर धाम में, उन्होंने पंडित पुरोहितों को जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए मर्यादा मैं चाहूंगा कि बनाए रखें संजय भट्ट जी, कोई भी, चाहे संजय भट्ट हो, विपिन कैंथोला, कोई भी आदमी, वो मर्यादा डिबेट की बना रखे। जल्दी से आपकी बात आ गई, ठीक है। हमारे साथ मनीष खंडवाल जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। मनीष खंडवाल जी, जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात को रखें, फिर मैं आगे बढ़ूं। स्वास्थ्य में क्या हाल है आज, हमारी बहनें, मातृशक्ति माँ बहनें गर्भवती होने के बाद प्रसव के दौरान मर जाती है, गुजर जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य को दिया। स्वास्थ्य का बजट इन्होंने सिर्फ 6% कर दिया। उत्तराखंड का स्वास्थ्य का बजट घटाकर सिर्फ और सिर्फ 6% बजट देते हैं, जहां पहले। ठीक है संजय भट्ट जी, विपिन कैंथोला जी, आपकी बात आ गई आप दोनों की, ठीक है संजय भट्ट, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है बात आ गई। विपिन कैंथोला, आपकी बात आ गई। मनीष खंडवाल जी, जल्दी से, डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी बात को रखें। मुख्यमंत्री बदलने से फुर्सत मिलती तो शायद ही उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ काम कर पाते। ठीक है संजय भट्ट, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो सबकी बात नहीं आ पाएगी, ठीक है। जीने का अधिकार है, या जिस प्रकार के इनके मूर्ख मंत्री हैं जो कहते हैं। मनीष खंडवाल जी, ठीक है, मनीष खंडवाल जी, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। उत्तराखंड में आप जिस तरह से, जिसे कह सकते हैं कांग्रेस जिस तरह से पार्टी ज्वाइन करा रही है, भाई आम आदमी पार्टी तो ट्रिपल सी फॉर्मूले की बात कर रही है, आप क्या कोई फॉर्मूला है कि नहीं है? कोई भी आ सकता है। इस प्रकार से पुल टूट रहे हैं, सड़कें बंद है, तो सड़कें बंद है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, मनीष खंडवाल जी, विपक्ष में थोड़ा जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। कि एक सभ्य समाज में जिया कैसे जाता है, तो ऐसे पार्टी के लोगों से आप कैसे उम्मीद कर लोगे कि वो कहीं सरकार ढंग से चलाएंगे। इसलिए मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से आपसे ही विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों को कम से कम अपनी डिबेट में ना बुलाया करें, जो हर व्यक्ति, बिल्कुल ऐसे आदमी को डिबेट में मत बुलाया कीजिए। पहले बता दीजिए कि ऐसे मूर्ख लोग बुला रहे हैं, हम नहीं आएंगे। किसी एक लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रही है। ऐसे बदतमीज लोगों को मत बुलाया कीजिए, ना इन्हें बड़ोई जी को बोलने दिया, ना मनीष खंडवाल जी को, किसी के बीच किसी को छोड़ नहीं रहे। मैं बोल रहा था तो बोलने दिया संजय। 5 साल में नहीं, विपिन कैंथोला, नहीं, देखिए डिबेट की मर्यादा रखिए, सही तरीके से सब लोग बात करें, मैं ये चाहूंगा। विपिन कैंथोला जी रुकिए, मैं चाहूंगा कि मनीष जी की बात आ जाए। मनीष जी, जल्दी से अपनी बात को रखें। बोलोगे तो व्यक्तिगत सुनोगे भाई। विपिन जी की बौखलाहट साफ दिखा रही है कि उनके पास ना तो 7.5 साल का कोई विकास का विजन है, कोई विकास हुआ नहीं इनसे, इसलिए ये बौखलाहट में पागलों की तरह से यहाँ पे माइक के आगे चिल्ला रहे हैं बैठ के। दूसरे, आपके पास टेलीविजन नहीं है, मुझे मालूम है आपके पास टेलीविजन नहीं है, सारे भारत में टेलीविजन चैनल ही आपके पास है, आपको मालूम है। फिर आप बीच में आ गए, या फिर बदतमीज बीच में आ गया, और आप लोग म्यूट भी नहीं करते। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष खंडवाल जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय बोडाई जी हमसे जुड़ने के लिए, संजय भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन कैंथोला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टियों के अपने दावे और अपने वादे, इन सब के बीच जोड़ तोड़ की भी राजनीति ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। कोई कांग्रेस का दामन थाम रहा है, तो कोई बीजेपी का दामन थामने की कोशिश कर रहा है, तो कोई आम आदमी पार्टी का। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन सवाल इन सब के बीच वही है कि आम जनता की नफ्स कौन पार्टी पकड़ पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 10